नमस्कार साथियों, यह जानकारी उल्लू पक्षी के बारे में है। उल्लू इन हिंदी आपको उल्लू के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गई है। अगर आपको इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। उल्लू रात का पक्षी है क्योंकि इससे दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा दिखाई देता है। उल्लू अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। उल्लू को बुद्धि और सुबुद्धि का प्रतीक माना जाता है और यह धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू हल्के भूरे रंग का पक्षी होता है जिसकी आंख बड़ी बड़ी और चेहरा चपटा सा होता है। इनके कान अलग अलग आकार के होते हैं। उल्लू के पंजे में नुकीले मुड़े हुए नाखून होते हैं जिससे वह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। उल्लू के कान बहुत ही संवेदनशील होते हैं जिनसे वह अपने शिकार की हरकतों को महसूस करके उन्हें पकड़ लेता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है और वह अपने पीछे खड़े व्यक्ति या पक्षी को बिना मुड़े सिर्फ गर्दन घुमाकर ही देख सकता है। उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को भी देख सकता है। उल्लू की औसत आयु 30 वर्ष तक होती है। उल्लू के पंख चौड़े होते हैं जिनसे उड़ते समय ज़्यादा आवाज़ नहीं करते। उल्लू ज़्यादातर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। यह सांप और दूसरे उल्लुओं को भी खाते हैं। पूरे विश्व में उल्लुओं की 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मादा उल्लू नर उल्लू से रंगीन और ज़्यादा बड़े होते हैं। उल्लू दूसरे पक्षियों के मुकाबले शांत होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। उल्लू की आँख उनके दिमाग जितनी बड़ी होती है और वह स्थिर होती है। भारत में उल्लुओं की 33 प्रजातियाँ पाई जाती है। उल्लू का वैज्ञानिक नाम स्प्रिंग फार्मेस होता है। उल्लू रातचर पक्षी है जिसे रात में अधिक साफ दिखाई देता है। सामान्यतः उल्लू एक समय में 3 से 6 अंडे देता है। सामान्यतः उल्लुओं का जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक होता है। मादा उल्लू नर उल्लू से ज़्यादा बड़ी होती है। उल्लू दुनिया में एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को पहचान सकता है। ज़्यादा उल्लू अपने बच्चों को दूसरे के घोंसले में रखते हैं। जन्म के 7 सप्ताह बाद उल्लू उड़ने के काबिल हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से हिंदू देवी माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही मानी जाते हैं। उल्लू अपने से बड़े आकार वाले बाज और लोमड़ी का भी शिकार कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उल्लू को पालना गैर कानूनी है। लंबाई के हिसाब से उत्तर कोरिया का ग्रेट ग्रे उल्लू सबसे बड़ा होता है जिसकी लंबाई 32 इंच तक होती है। दुनिया का सबसे छोटा उल्लू आईएलएफ आउल है जिसकी लंबाई 5 इंच और उसका वजन 40 ग्राम होता है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लुओं को अशुभ माना जाता है और इन्हें काला जादू का प्रतीक माना जाता है। उल्लू अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमाने में सक्षम होते हैं जिससे उल्लू एक बार में चारों दिशाओं में नहीं देख सकते। उल्लू के दोनों कान समान ऊंचाई पर नहीं होते हैं और न ही एक साइज के होते हैं। ऐसा बहुत कम ही पक्षी में होता। उल्लू हमेशा मांसाहारी पक्षियों का शिकार करते हैं। उल्लू अपने पंजे से 135 केजी पर स्क्वायर इंच तक फोर्स लगा सकते हैं। नॉर्दर्न हवेक आउल बर्फ के 12 इंच नीचे अपने शिकार की आवाज़ सुनने की क्षमता रखता है। बर्न उल्लू एक दिन में कम से कम एक चूहा खाते हैं। यदि इनका पूरा परिवार नर मादा और 1 या 2 बच्चे ले तो ये प्रतिवर्ष 1000 से अधिक चूहे खा सकते हैं। अधिकांश पक्षियों में विपरीत उड़ान भरते समय उल्लू शोर पैदा नहीं करते। पक्षियों के पंख फड़फड़ाने से वायु में उत्पन्न विक्षोभ और शोर के कारण होता है। उल्लुओं के पंख का विन्यास ऐसा होता है कि जो गति के उत्पन्न आवाज़ को कम कर सकता है। उनके पंख शरीर के द्रव्यमान की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं जिनका कारण वो कम पंख फड़फड़ाए धीमी गति से उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। साथ ही उनके पंख के किनारे पर कंघी जैसा कटाव भी वायु को विक्षोभ से रोकता है। उल्लू बिना सिर पैदा किए ही उड़ान भर सकते हैं। उल्लू अपने होंठ ध्वनि के लिए जाने जाते हैं लेकिन सभी उल्लू होंठ नहीं करते। बर्न आउल हिंस ध्वनि निकालते हैं। ईस्टर्न स्ट्विच घोड़े की तरह हिनहिनाते जैसे ध्वनि निकालते हैं। अधिकांश शिकारी पक्षी उल्लू का शिकार नहीं करते। उल्लू बाज लोमड़ी जैसे बड़े शिकार के लिए तो जाने जाते हैं लेकिन वो अपने ही प्राणी के उल्लू को खाने के लिए भी जाने जाते हैं। उल्लुओं को बुद्धिमान पक्षी माना जाता है लेकिन उन्हें प्रशिक्षित करना काफ़ी मुश्किल होता है। तोते बाज और यहाँ तक कि कबूतर को भी उल्लू की तुलना में अधिक आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। उल्लू की निशाचर प्रकृति इसका एक कारण है जो उसे दिन के समय कम सक्रिय बना देती। प्राचीन ग्रीस में उल्लू को ज्ञान की देवी एथेना का प्रतिनिधि माना जाता है। मान्यता अनुसार उल्लू द्वारा ही ज्ञान की देवी एथेना को दुनिया की सच्चाई से अवगत कराया गया और अपना ज्ञान दिया था। लगभग 90% वर्ण उल्लू वर्ष में एक बार घोंसला बदलते हैं जबकि शेष 10% वर्ष में 2 बार घोंसला बदलते हैं। आमतौर पर उल्लू कभी भी एक घोंसला दोबारा नहीं इस्तेमाल करते हैं। उल्लू का गर्भधारण काल लगभग 31 से 32 दिन का होता है। प्रजाति और मौसम के अनुसार उल्लू एक बार में 1 से 13 अंडे देते हैं। सामान्यतः यह 3 से 4 होती है। उल्लू को बच्चे को उलेट कहते हैं।